नमस्कार, मैं हूँ अमित वर्मा और आज जो है झारखंड सचिवालय पेपर 2 खोटा भाषा में से सोंध माटी का एक कहानी है जिसका नाम है दू पैला जोनरा। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। विनोद कुमार के द्वारा जो है लिखा गया है। सबसे पहले देखिए आखिर है क्या कहानी में। शीर्षक का नाम क्यों रखा गया है दू पैला जोनरा। तो दू मतलब क्या होता है दो। ठीक है, पैला क्या होता है, पैला जो होता है ना, जैसे अभी आप समझो कि अभी जो है कुछ सामान लेने के लिए जाते हो तो किलोग्राम में या फिर ग्राम में वेट करते हो ना। लेकिन पहले ज़माना में जब किलोग्राम और ग्राम नहीं था, उस वक्त जो है मापने की एक इकाई थी गांव तरफ, उसका नाम था पैला। और जोंडरा मतलब होता है मकई, जो पॉपकॉर्न खाते हैं वही मकई। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोग समझ गए। दो पैला जोंडरा मतलब दो पैला जो है मकई। इसी के बारे में जो है एक गरीब के बारे में बताया गया है। यहाँ पर कुछ पात्र हैं, इसका नाम आप लोग देख लीजिए। एक पात्र का नाम है, मुख्य पात्र जो है वो कौन है, किसना है। ठीक है, किसना। ठीक है, और एक और पात्र है जिसका नाम है विनय। विनय। और एक और पात्र है, उस पात्र का नाम है आपका कन्हैया। बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, 3 पेज का है, तुरंत हम समझा देंगे इसको। तो किसना जो है और किसना का माँ और बाप। ठीक है, मुख्य पात्र किसना है, किसना का माँ और बाप है दोनों। विनय जो है ये डॉक्टर है, कन्हैया जो है गांव का बड़ा आदमी होता है, कन्हैया बाबू इसका नाम होता है। ठीक है, यही 3 पात्र इसमें से हैं, लेकिन मुख्य पात्र किसना है। किसना है, किसना का माँ और बाप आपको इस कहानी में देखने को मिलेगा। माँ बाप का नाम नहीं लिखा हुआ है। किसना, किसना का माँ और किसना का बाप। विनय डॉक्टर है और कन्हैया जो है गांव का, कन्हैया बाबू जो है गांव का एक बड़ा आदमी होता है। ठीक है, इसके बारे में जो है हम लोग देखेंगे कहानी में क्या है नहीं है। जो भी चीज़ नहीं समझ में आएगी वो सारी चीज़ हम समझाएंगे आपको, एक एक शब्द को जो टफ है थोड़ा सा। और हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस कहानी में क्या बताया गया। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट होता है कि किसना के माय आज भिनसरे उठ के ढेकी पर जाय हेलथिन की तकरे पाछे ननका छुआ। किसना दौड़ल दौड़ल जो है अटाई के लुगा के फरहा धैर लेलक। और जब किसना की माई जो है, ठीक है, वो जब सुबह सुबह उठ के जो है ढेकी ढेकी पर जा हलती, जब ढेकी में जा रही थी तो उस समय जो है किसना जो है दौड़ते दौड़ते पीछे से जाके अपनी माँ का जो है आंचल या फिर उसको कह सकते हैं साड़ी, उसको पकड़ लेता है। कौन, किसना। तो यहाँ पर ढेकी क्या होता है उसको देखिए। तो ढेकी जो होता है ना, जिसमें से धान गेहूँ ये सब जो है कूटने का एक जो है अंतर कह सकते हैं इसको। जैसे आपको हम समझा दे रहे हैं यहाँ पर, एक 10 फीट का इतना बड़ा सा, 10 फीट छोटा नहीं, 10 फीट का इतना बड़ा जो है एक ढहकी हुआ करता था। यहाँ पे एक स्टैंड लगा हुआ करता था, स्टैंड। ठीक है, यहाँ पे स्टैंड, और यहाँ पे इसका जो है मुंह होता था। और यहाँ पे एक पत्थल होता था, पत्थल पे यहाँ छेद होता था। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे जब पैर दबाता था ना तो ढेकी ऊपर उठ जाता था, और पैर को जैसे ही छोड़ता तो ढेकी अचानक नीचे गिरता। और पत्थल जो यहाँ पे होता था, पत्थल का छेद, यहाँ पे जो है गेहूं वगैरह जो है रखा जाता था। पहले ज़माना में मशीन नहीं हुआ करता था ना, तो आपको आटा पीसना था या फिर गेहूं अगर छाँटना था तो इसी ढेकी में से छाटा जाता था, फिर आटा या फिर चावल पीसा जाता था। तो इसी ढेकी का यूज किया करता था पहले ज़माने में। तो उसी ढेकी का यूज यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसना की माँ जो है जब ढेकी पर जा रही होती है तो उस समय किसना जो है पीछे पीछे जा करके जो है अपनी माँ की आंचल जो है, माँ की साड़ी जो है वो पकड़ लेता है। माई के जिया मुँह पाइल छौआ के भला कौन लखें ओकरा आपन ठीन से रागे बहराई हत। और यहाँ पे कहते हैं लेखक जी कि बच्चा और माँ का प्यार जो है काफ़ी मतलब कि गहराई होता है, काफ़ी गहरा होता है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि माँ जो है एक अपने बच्चे को कैसे फटकार के भगा सकती है अगर पीछे से आ गया है दौड़ते दौड़ते तो। ठीक है, माय के आचर तर रहवैया चेंगा सूतल में माय के पेट तर लुकाया जात। और कहता है कि माँ के आंचल तर रहने वाले बच्चा जो होते हैं, वो जब माँ सोती है तो उसमें पेट के बगल में जो है छुप के जो है सो जाता है। और मगुर जागल में उस सभिन के माय के ठोर से आने आने ओने नाय करे परवन। और कहता है जब जगा हुआ होता है बच्चा, कोई भी बच्चा, तो अपने माँ के जो है इर्द गिर्द ही घूरते रहता है। ठीक है, उसको जो है भगा नहीं सकती है माँ, क्योंकि माँ और बेटा का प्यार जो है एक काफ़ी गहरा तक होता है। किसना के माय अब, किसान के माय अब किसना के बेस्तरी से फुसलाए फुसलाए के मुंह में दूध घोटाई के बापे ठीना धैर्यल थी। और किसना के जो माई थी देखी कि हम जा रहे हैं ढेकी में, ठीक है, जोंडरा पिसाने के लिए। तो पीछे पीछे बच्चा आ गया, तो फिर बच्चा को पकड़ के उसको दूध पिला के फुसला के जो है अपने उसके बाप के पास जो है, ठीक है, कृष्णा के माई जो है अपने हस्बैंड के पास जो है उसको छोड़ देती है। एकर बादे ढेकी तर जाए के जोंडरा भूखा पछरे लागल। जोंडरा जो होता है ना, जोंडरा मतलब मकई आपको बताया ना, तो इसी को जो है
थोड़ा सा पछरने लगती है, कुछ जो गंदगी होता है उसको हटाती है, पत्थर उत्थल जो मिलता है उसको हटाती है। कहाँ पर? ढेकी में जाके। ढेकी क्या होता है बताए ना आपको, 10 फीट का लंबा, 10-8 फीट का लंबा होता है। यहाँ पे पैर दबाता है, पैर दबाने पर ये ऊपर उठता है और यहाँ पे पत्थर होता है, पत्थर में गड्ढा होता है, यहाँ पे डालने के बाद जो है ढेकी नीचे जब आता है पैर छोड़ने के बाद, तो यहाँ पे जो है इससे जो है चाहे चावल हो या फिर गेहूँ हो, इससे जो है आटा उटा पीसा जाता है, या फिर आपका मड़ुआ हो, या फिर यहाँ पर जोंडरा हो, या फिर मकई हो। ठीक है, इसी ढेकी से यूज करके जो है उसका छांटबीन किया किया जाता था। उसके बाद आगे बता रहे हैं कि रौरे के दिन सभे मनुख गरु डांगर चरै चिन्हू के पानी के ठौने टौल भूलत। और कहता है कि जब रौद का दिन होता है, धूप का दिन होता है, तो सब मनुष्य जो हो गए या फिर जानवर हो गए या फिर चिड़ियाँ हो गए, ये सब जो है पानी के तलाश में इधर उधर जो है घूमते रहते हैं। सेहे खतीर किसना के माए भिनसरे उठ के ओकर बापे के जलपाने तिहा कर ले, और पानी परुआ के बांध छोंद के किसना के बापे के पहाड़ बैठाई दल दी। कहाँ बैठाई दल दी? पहाड़। मतलब बैठाई देना मतलब भेज देना। ठीक है, कहाँ पे? पहाड़ में। तो इसलिए जो है देखिए कि धूप ज़्यादा है और सुबह सुबह का मतलब कि रौद का दिन है, गर्मी का दिन है, प्यास व्यास लगेगा, इसलिए जो है सुबह सुबह उठ के किसना की माई जो है अपने हस्बैंड के लिए जो है जलपान की व्यवस्था कर देती है, और उसको बांध के, जलपान को टिफिन में बांध के जो है किसना के बाप को दे देती है। और देने के बाद कहती है कि अब जो है आप जंगल जा सकते हैं, आप पहाड़ जा सकते हैं। ठीक है, पहाड़ क्यों भेजती है? बांस लाने के लिए। अभी आपको आपको जो है कहानी में बताएंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा कि किसना की माँ जो है ढेकी पर जाती है, क्यों? जोंडरा को जो है उसका थोड़ा सफाई करना होता है इसलिए। लेकिन किसना जो है अपनी माँ के पीछे पीछे आती है और आंचल पकड़ लेता है किसना। उसके बाद किसना के माँ जो है किसना को जो है पकड़ के उसको फुसला के दूध पिला के जो है उसके बाप के यहाँ जो है छोड़ देता है। उसके बाद जो है किसना की माँ जो है ढेकी में चले चला जाती है मकई को साफ करने के लिए। उसके बाद आगे यहाँ पे लेखक जी बताए हैं कि सुबह सुबह जो है किसना की माँ उठ के जो है बाप के लिए जो है अपने हस्बैंड के लिए जलपान की व्यवस्था कर देती है। जलपान को जो है एक मोटरी में बांध के, एक थैला में बांध के जो है किसना के बापे को दे देती है और कहती है कि आप पहाड़ आप जा सकते हो। उसके बाद क्या होता है देखिए कि किसना के बाप कंधा पर टांगा धर के तड़तड़ेले पहाड़े के डहर पकड़ लेलक। और किसना का जो बाप था, ठीक है, वो क्या किया, टांगा जो होता है उसको कंधा में धर के जो है पहाड़ की ओर जो है जाने लगते हैं। गोड़े ठुइस लेलक मोटर गाड़ी के टायर के चट्टी। पहले चप्पल ऐसा नहीं हुआ करता था ना, रिलैक्सो हवाई चप्पल जो होता था वो सब। तो पहले क्या करते थे, जो गाड़ी टायर होता था ना, तो टायर टायर जो होता था टायर का जो है चप्पल बना करके जो है सब पहाड़ जाया करते थे। क्योंकि अगर स्टैंडर्ड चप्पल पहन के जाते थे उसमें तो मिलता नहीं था, और मिलता भी था तो स्टैंडर्ड चप्पल पहन के जाता था तो महंगा चप्पल था ना, तो पहाड़ में टूट जाता था। इसलिए टायर का जो बना होता था ना चप्पल, उसी को पहन के जो है किसना के बाप जो है पहाड़ की ओर जाते हैं। और दहिन हाथे जलपाने के बांधल ठुकरा। और दहिना हाथ में जो है जलपान जो होता है उसको टांगे हुए होते हैं किसना के बाप। ठीक है, चप्पल जो होता है टायर का होता है, और टांग जो है अपने एक कंधा में जो है रख के जो है किसना के बाप पहाड़ की ओर जा रहे होते हैं। निकल तो ढेर फाजिर मगर डेंगायत डेंगायत दू बांस ले बेरा चढ़ गेल। और उसके बाद कहता है कि सुबह सुबह निकले थे किसना के बाप, लेकिन चलते 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 जो है बेरा जो है उग गया था, मतलब 11-12 जो है बज गया था, धूप काफ़ी हो गया था। तैयो आधा डहर आरो तैयो आधा डहर आरो डेगाय के रहिल गेल। और कहता है कि 12 बज गया था, मतलब दोपहर होने ही वाला था, और आधा आधा पहाड़ जाना था ना, तो जहाँ तक जाना था उससे जो है आधा रास्ता ही गए थे, मतलब आधा रास्ता बाकी और जाना था 12 बजे तक। एक तो रौदे के दिन और रौदे के किसाने के बापे के दही भाफे गेल। और कहता है कि पूरा धूप का दिन था, ठीक है, और धूप के कारण जो है पूरा शरीर जो है किसना के बाप का शरीर जो है पूरा गर्म हो गया था, भफा गया था। ठावे एगा बोर गाछ देख के ओकर छाहर तरे तनी सोथाई लेलक। और फिर एक बरगद का पेड़ जब देखते हैं रास्ते में, उसके नीचे जो है थोड़ा सा आराम करते हैं। ठीक है, बोर गाछ बरगद का गाछ के नीचे थोड़ा सा आराम करते हैं। पहाड़ जा रहे होते तो पूरा गर्मी होता है। ठीक है, 12 बज जाता है, आधा रास्ता ही जा पाते हैं, तो उसके बाद पूरा थक जाते हैं, तो एक बरगद का पेड़ देखता है। ठीक है, कृष्णा का बाप, और बरगद के पेड़ के नीचे जो है बैठ के थोड़ा सा आराम करता है। उसके बाद कहता है कि दिन हेठोट हेल बादे झटपट उठ के चले लगा। और जब थोड़ा सा धूप कम होता है, 1-2 बजता है, उसके बाद उठ के झटपट चलने लगता है। और प्यासे के दिन तकरों पर लूक लहरी के जोर। और कहता है कि प्यास का दिन होता है, पूरा जो है गर्मी हवा जो है चल रहा होता है गर्मी के दिन में। इस सब के पछाड़ते करते एक बांस ले दिन रही गेल तखनी पहाड़ पहुंच पारलक। और कहता है कि ये सब को जो है इस तरह का स्ट्रगल करते करते जो है वो पहाड़ तक जो है पहुंच जाता है जहाँ तक पहुंचना होता है।
पहाड़ के जैर तरे कन कन पनिया के एगो छोटगरे सोती रहे। और यहाँ पे फिर कहा जाता है कि पहाड़ के किनारे में, जैसे देखे होंगे आप लोग, बता रहा हूँ आपको, जैसे पहाड़ है, ठीक है, तो देखे ना पहाड़ के किनारे से पानी निकलता है, पानी सोता है ज़मीन से, ज़मीन से पानी निकलते हुए आप लोग देखे होंगे। तो वही कह रहा है कि पहाड़ के जड़ से, पहाड़ के किनारे से जो है एक पानी निकलता है, वहीं पे थोड़ा सा रुकते हैं, और रुकने के बाद क्या करते हैं, जहाँ से पानी निकलता है वहाँ रुकते हैं, रुकने के बाद जो है अपना थोड़ा सा पैर और हाथ को धोते हैं, और उसके बाद जो है गौठ डूबा घट्टा और मुनगा का साग, ठीक है, ये जो है खाते हैं। तो गौठ डूबा घट्टा, घट्टा जो है ये किससे बना होता है, ये घट्टा जो है पॉपकॉर्न जो खाते हैं ना, मकई या फिर जोंडरा, उसी का जो है आटा जो बनता है ना, उसी आटा का घट्टा बनाया जाता है। और डूबा होता है एक बर्तन, ठीक है, बर्तन एक डूबा होता है, बड़ा सा बर्तन, ठीक है, पतला सा बर्तन होता है डूबा, बड़ा डूबा होता है, जैसे कटोरा होता है ना, तो कटोरा का बड़ा जो होता है उसको डूबा कहा जाता है। तो गौठ, गौठ मतलब होता है कि लगभग भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ नहीं कह सकते हैं। तो लगभग भरा हुआ जो है घट्टा जो है निकालते हैं डूबा से, और वो खाना शुरू करते हैं, और साथ साथ में जो है मुनगा का साग भी खाते हैं, और खाने के बाद थोड़ा सा एनर्जी मिलता है, मन हरिया जाता है, हरियाने के बाद जो है पूरा जो है बम बम हो जाता है। कौन, कृष्णा के बाप। उसके बाद जो है पहाड़ के पास जो है आपका, पहाड़ पर जुतगर जुतगर पहाड़ी बाँस काट के तिहा से बांध छाँद के घर घुरे के उता सुता करलक। और पहाड़ पर जहाँ पहुँचते हैं उसके बाद पहाड़ पर रुकते हैं, पानी देखते हैं, रुकते हैं, पैर हाथ धोते हैं, उसके बाद जो है घट्टा खाते हैं डूबा में निकाल के, और उसके बाद मुनगा का साग खाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा एनर्जी मिलता है। उसके बाद जो है अच्छा अच्छा जुतगर जुतगर मतलब अच्छा अच्छा जो है पहाड़ में से बाँस काटते हैं, और काट के जो है बांध उन के उसको अच्छे से, उसके बाद घर की ओर लौटने की तैयारी करते हैं। डहर डेगे लागलक अंधेरे अंधार। और रास्ता जो है जब रिटर्न, जब घर आ रहा था कृष्णा के बाप, तो रास्ता जो है पूरा अंधेरा हो चुका था, और बियारी के पानी के बेरा ले घर घुर गेल, ठीक है। और बियारी पानी के जो मतलब शाम को जब खाना खाते हैं ना हम लोग 8 बजे, तो उस टाइम जो है कृष्णा का बाप जो है पहाड़ से घर लौट जाता है। घर आयल कृष्णा का माँ एक लोटा पानी अगवा देती है, और जैसे ही घर आता है कृष्णा का बाप, तो कृष्णा के माँ जो है एक लोटा पानी देते हैं, और थोड़ा सा आराम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद जो है धीफल धीफल जो है मड़ुआ के रोटी और हंडुआ के चटनी खाई पी के तनी ठुठवाइल और गेल खैया घरे, ठीक है। और उसके बाद जो है थोड़ा सा आपका मड़ुआ का रोटी रात में खाना खाते हैं, ठीक है, और चटनी खाते हैं, खाने के बाद थोड़ा सा आराम करते हैं। और दोनों जो है कृष्णा का माँ और कृष्णा का बाप जो है बतिया लागल, मतलब बात करने लगते हैं। क्या बताते हैं कि कृष्णा का माँ बोलती है कि आज तो कन्हैया बाबू अपने से कहे ले आयल हलथी कि उनका दूगो दौरी और 4 गो मजबूत मजबूत सूप चाहिए, और चल गेल थी। और फिर कृष्णा के माँ बोलती है कृष्णा के बाप को कि जो गांव का जो अमीर आदमी है कन्हैया बाबू, वो कन्हैया बाबू आए थे और ऑर्डर दे के गए हैं कि हमको 2 गो जो है 4 गो जो है मजबूत मजबूत सूप चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, दो 2 पीस जो है दौरी चाहिए जो बांस का बना होता है, और 4 गो जो है मजबूत मजबूत सूप चाहिए जो बांस का बना होता है। छठ पूजा में जो सूप यूज होता है, दौरी यूज होता है ना, वही चीज़ को लेकर के, वही चीज़ मतलब यहाँ बता रहे हैं कि दौरी और सूप चाहिए। ये ऑर्डर कौन देते हैं, कन्हैया बाबू। किसको, कृष्णा की माई को। वही बोलते हैं, और ये भी बोलते हैं कि ये जो है कल के कल चाहिए हमको, ठीक है, इसलिए रातों रात इन लोगों को जो है बना के देना होता है। सेले बियारी खाई पी के हमने दुइयो बेगत बूनब कुनब, आज तनी ननका बेस नियर सुतल रहे, कखनो तनी कुनमुना नाय करल है। और फिर कहता है कि हम लोग बियारी खा लिए हैं, अब थोड़ा सा हम लोग जो है अपना काम करेंगे, क्योंकि वो ऑर्डर दे के गए हैं कन्हैया बाबू कि उसको जो है 2 गो दौरी और 4 गो सूप चाहिए बांस का बना हुआ, और रातों रात हमको बनाना होगा ताकि हम लोग कल उसको दे पाएंगे, ठीक है। और देने के बाद जो पैसा आएगा उस पैसे से हम लोग कुछ अपना आजीविका या फिर अपना जो कुछ खाने की व्यवस्था कर पाएंगे, ठीक है। और ये भी बोलती है उसकी माँ कि आज जो है कृष्णा अच्छा सा सोया हुआ है, ठीक है, और कुछ हल्ला चिल्ला आज रो नहीं रहा है कृष्णा, ठीक है, आराम से जो है निफिकिर सोया हुआ है। तो हम लोग आराम से जो है रातों रात जो है हम लोग 4 गो सूप और 2 गो दौरी जो है हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, देखिए कृष्णा का बाप जो है पहाड़ जाता है, पहाड़ जाने के बाद थक जाता है, तो बरगद के पेड़ के नीचे आराम करता है। फिर जाता है जहाँ तक जाना होता है वहाँ तक जाता है, उसके बाद वहाँ से पहाड़ के जो किनारा होता है, ठीक है, वहाँ से जहाँ से पानी निकलता है वहाँ से रुक के जो है अपना पैर हाथ धोता है, घट्टा खाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर वहाँ से आराम थोड़ा सा करता है, उसके बाद फिर बांस उस जंगल पहाड़ से काटता है, और पहाड़ से जब बांस काट के जो है अपना घर आता है। घर आने के बाद जो है उसकी वाइफ जो है कृष्णा की माँ एक लोटा पानी देती है, फिर बियारी शाम का खाना जो होता है उसको बियारी देती है, ठीक है।
शाम को जो खाना होता है उसको बियारी कहते हैं। तो बियारी वहाँ उसको देती है, और देने के बाद उसको बोलती है कृष्णा के बाप को कि कन्हैया जो है वो 2 दौरी और 4 सूप का ऑर्डर दिया हुआ है, तो उसको रातों रात बना के देना है कल। ठीक है, ये बात बोलती है। उसके बाद क्या होता है उसको देखिए कि कृष्णा के बापे के सूप दौरी बुने कुने के पुखरौती काम रहे। और कृष्णा के जो बाप थे, जो जंगल पहाड़ गए थे बांस लाने के लिए, इसका जो है पुरखौती काम था। कृष्णा के बाप के दादा दादी जो थे या फिर उसके जो पूर्वज थे, वो भी जो है बांस से बना हुआ टोकरी या फिर बांस से बना हुआ जो भी चीज़ है उसको बना करके जो है उसी से जो है अपने आजीविका चलाते थे। और यही काम जो है कृष्णा का बाप भी कर रहा है, जंगल से पहाड़ से जो है बांस ला करके जो है टोकरी वोकरी बना के जो है उसको सेल करते हैं, बेचते हैं बाजार में। ठीक है, और उसके बाद उसी से जो है जो पैसा आता है उसी से अपना पेट वगैरह जो है पाल पोष करते हैं। अगर आजा आजी तो नाम तुनवैया रहत। और कहते हैं कि कृष्णा के बाप के जो आजा आजी थे, वो ये सब बांस के काम करने में, बांस का जो सामान होता है, जो टोकरी उकरी होता है, वो सब बनाने में काफ़ी जो है फेमस था। सहेले कृष्णा बाप की सिम किस्म के दौरी दौरा सूप बढ़नी टाटी डोमनी बोने कुनो हेला। और इसलिए जो है कृष्णा के बाप जो है दौरी वगैरह लकड़ी बांस का दौरी वगैरह, बांस का सूप, बांस का बढ़नी, बांस का टाटी, टाटी होता है ना घेरने के लिए लगाते हैं ना टटरी, वही टाटी कहा गया है। डेमनी, ये सब जो है बुनने उनने का जो है काम किया करते थे। कौन? कृष्णा के बाप। ठीक है, इसलिए जहाँ पहाड़ गए थे बांस लाने के लिए, ताकि बांस लाने के बाद जो है उससे जो है टोकरी उकरी बना करके बेच के उससे हमारा पेट चल सके। उसके बाद आगे क्या होता है इसको देखिए कि हाँ आवे कृष्णा के बाप बेचारा दीन सागर के थकल फैरल आयल है, तनी गोड़ टड़ाई के मोटाई खातिर मेहरारू से कहतक मगर हिया तो बेसे के खेलो पीलो नखे कि एक ऊपरिया काम ठोकराए दिले। और यहाँ पे लेखक कहते हैं कि कृष्णा के बाप जो है वो जंगल से पहाड़ से जो है थके मके आते हैं, और खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम करना ही चाहता है कृष्णा के बाप। कि उसी समय जो है कृष्णा की जो माँ है वो बोल देती है कि थोड़ा सा काम करना है, टोकरी वगैरह जो है वो बनाना है, सूप बनाना है। ठीक है, और अपने भीतर कहुई की हलक। और कृष्णा के बाप जो है अपने आप को कहने लगता है कि ई ई आलाइत घाम चुवाई के करेजा पानी करलू मुदा रातियों से के सूते घरी काम नाय सिरकते। और ये भी कहते हैं कृष्णा का जो बाप है वो मने मने, ठीक है, अपने भीतर मतलब मने मने सोचते हैं कि कतनो जो है दिन में पसीना बहा लो, ठीक है, कतनो जो है कुछ कर लो दिन में, कतनो अच्छा काम कर लो, रात में भी जो है काम खत्म नहीं होता है। क्योंकि दिन में जो है पहाड़ जाता है और शाम को जब आता है घर तो फिर बियारी खा के उसकी वाइफ जो है बोलती है कि कन्हैया बाबू जो है सूप का और दौरी का ऑर्डर किए हैं तो उसको बनाना है, दिनों रातों रात बना के उसको सुबह में देना है। ठीक है, इसलिए मने मन सोच रहे हैं कि इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन पसीना उसीना बहाते हैं, और रात में भी चैन नहीं मिलता, रात में भी जो है काम करना पड़ रहा है। कौन कह रहे हैं अपने आप को? तो कृष्णा के बाप। और बोलते हैं कि ई जिंदगी में तनी फुर्सत ना है, और कहता है कि ज़िंदगी में जो है हमारे ज़िंदगी में थोड़ा सा भी फुर्सत नहीं है। तकरो पर नाय बेस बेस लुगा अंग करे पारलू, और नाय एक टूटलो टपरी लगवे पारलू। ठीक है, और कहते हैं अपने मन ही मन कि इतना मेहनत करते हैं इसके बावजूद भी जो है फुर्सत नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा जो है साड़ी या कपड़ा जो है नहीं पहन पाते हैं, टपरी जो है मतलब घर छोटा सा नहीं बना पाते हैं। काफ़ी गरीब होते हैं कृष्णा के माए और बाप। आज कमाई धमाई के छोड़ दहूँ तब काल हमर हड़िया उलट जेते। और कहता है कि अपने आप मन में सोचते हैं कि अगर हम आज काम धंधा करना छोड़ देंगे, टोकरी उकरी बनाना छोड़ देंगे, तो फिर हमारा हड़िया पलट जाएगा, हमारा आजीविका जो है ख़त्म हो जाएगा, हम फिर खाना खाने के लिए तरसेंगे। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि हुए कन्हैया बाबू के लायकत। और कहता है कि वो देखो कन्हैया बाबू का लियाकत मतलब उसका ऐस मौज, उनके घर की नख है। मने मन कहते हैं कौन? कृष्णा के बाप, कि उनके घर की नख है। सगरे सीमेंट के बनवल घर, मतलब हर जगह जो है सीमेंट का बना हुआ घर, बिजली बत्ती भग भग। और कहता है कि बिजली जलता हुआ पूरा भग भग एकदम पूरा प्रकाश देता हुआ बिजली उसके घर में है। बड़का गो मोटर गाड़ी है। किसके घर? कन्हैया के घर। ठीक है, अमीर आदमी है ना गांव का। 5 गो अमला फैमला, मतलब 5 गो नौकर चाकर, उनकर खेती बाड़ी के देखवैया सुनवैया, और खेती बाड़ी करने के लिए वो नौकर लगे हुए हैं घर में। हाँ ई सब तो विधि के उखरवल रोहे हैं, मगर हमरिन एते एते कमाए धमाए ही घाम चुमाए के हाडो कूटो ही मने के भगवान पर निसाफ नाय। और कहता है कि एक देखो उसको कौन, गांव का कन्हैया बाबू को, उसके पास जो है सीमेंट का बना हुआ घर, ठीक है, बिजली जैसा चमकता हुआ उसका घर के लाइट, मोटर गाड़ी है, 5 5 गो क्या रखा है, नौकर चाकर रखा है, खेत बाड़ी में काम करने के लिए नौकर चाकर रखा है। ठीक है, और इस तरह से अपने आप को बोलते हैं कि एक हमारा ज़िंदगी देखो, इतना मेहनत करने के बाद भी जो है, इतना पसीना बहाने के बाद भी जो आज हम इसी इसी स्थिति में हैं। ठीक है,
भगवानों भी जो है हमारा इंसाफ नहीं कर रहा है। ठीक है, ये कौन बोलते हैं अपने आप को? वही कृष्णा के बाप बोलते हैं। उसके बाद तमय टोरिक के हम इनके घरे दू पहला जोंडा बेच के ना निकलता, और फिर कहते हैं कृष्णा के बाप कि खोजबीन करेंगे घर में ना, तो दो पहला जो है मकई भी घर से नहीं निकलेगा। बेचारा कृष्णा के बाप आर कते कते सोचतला, मुदा निस्बत रहित और हुड़गुम के डर डराइन हुड़से से ओकर सोच बुद्धि गुम हो गेलक। और फिर यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है, कि किसान कृष्णा के बाप जो है कितना सोचेगा। ठीक है, और रात का समय था, रात का समय था, और हुड़गुम एक पंछी होता है जो रात में जो है आवाज़ करते हैं, तो उसके डर से जो है, रात का समय था और उसके डर से जो है इसका जो कृष्णा का बाप है उसका जो है बुद्धि बुद्धि जो है पूरा गुम हो गया। ठीक है, और भुएं लेंदरा डिसाई के सुइत रहल। और फिर जमीन, भुएं मतलब जमीन होता है, तो जमीन में जो है, भुएं मतलब जमीन होता है, तो जमीन में जो है लेदरा जो होता है, लेदरा क्या होता है देखो, कपड़ा उपड़ा जो खराब हो जाता है फिर बच जाता है या फिर यूज हो जाता है ना, उसके बाद उसमें जो है सिलाई उलाई करके थोड़ा सा उसको मोटा गद्दा जैसा बना के जो है उसका यूज करते हैं। तो वही करा है कि जमीन में जो है लेंदरा जो है बिछा, डिसाई के मतलब बिछा के जो है वहाँ पे जो है कृष्णा के बाप सो जाता है। कृष्णा के माए दौरी शुभ बुइन कहीं के धीर तो हो गेलिक, मुदर आगे छौड़ा के बापे के खेचराई के जगह कहिल की जा तनी नयवा के जोग झरवा फूका करे हो। और उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है फिर से हम बता देते हैं, काफ़ी आसान से समझ जाओगे। जैसे ही पहाड़ से लौट करके जो है कृष्णा के बाप जो है घर आता है, ठीक है, तो वहाँ पे कृष्णा के माँ बोलती है, खाना वाना खिलाती है, शाम का खाना खिलाती है, उसके बाद बोलती है कि कन्हैया बाबू जो है 2 गो दौरी और 4 गो सूप का ऑर्डर किया हुआ है, तो रातों रात बनाना है। फिर कृष्णा का बाप जो है मन मन सोचने लगता है कि इतना पसीना उसीना बनाने के बाद भी रात में भी चैन नहीं मिलता है। और फिर सोचने लगता है कि एक वो है कौन, कन्हैया बाबू, जिसके घर में 5-5 नौकर है, खेती बाड़ी करने के लिए नौकर है, सीमेंट का घर है, ठीक है, चमचमाता हुआ घर में लाइट लगा हुआ है, और एक हम हैं जो इतना मेहनत करने पसीना बहाने के बावजूद भी हमारे ऊपर भगवान जो है इंसाफ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है सोचते सोचते रात में जो है इतना सोचते हैं, उसके बाद जो है रात में जो है हुड़गुम जो एक पंछी होता है उसके डर से जो है ये सो जाते हैं। और सो जाते हैं, उसके बाद जो कृष्णा की माँ जो है वो रात में टोकरी बनाती है, क्योंकि कृष्णा का बाप थका होता है ना, तो ये सो जाता है बेचारा सोचते सोचते। लेकिन कृष्णा का माँ जो है वो दौरी सूप जो है ये सब जो है बनाती है रातों रात। और रातों रात एक प्रॉब्लम हो जाता है इसके घर में। प्रॉब्लम ये होता है ना कि इसका जो बेटा है कृष्णा वो थोड़ा सा बीमार पड़ जाता है। तो वो बीमार पड़ जाता है तो गाँव में जो डॉक्टर रात में कहाँ मिलता, तो वही कृष्णा के बाप को रातों रात जो है कृष्णा की माँ उठाती है और बोलती है कि जाओ और गांव का जो नाया है ना जो झाड़ फूक करता है उसको पकड़ के ले आओ। कृष्णा के जीव नरम हो गए और कृष्णा जो है थोड़ा सा ये हो जाता है, वो कह सकते हैं ना संवेदनशील, वही हो जाता है कृष्णा का थोड़ा सा जो जीव होता है या फिर कृष्णा का जो दिल है कृष्णा के, समझ रहे हैं ना, वो जो बच्चा है ना वो संवेदनशील हो जाता है, थोड़ा सा बीमार पड़ जाता है। झाड़ फूकवा तो करिए दिल थी, मुदा जिया नरमे के नरमे रहले, मने कृष्णा और गोंदगात हो गेलक, लिचरा गेलक। और कृष्णा जो है, जो कृष्णा का माँ और कृष्णा का बाप जो था ना, तो कृष्णा का बाप रात में सो गया था, कृष्णा का माँ बुनते रही। तो फिर कृष्णा का माँ देखती है कि बेचारा जो मेरा बेटा है कृष्णा, उसका तबीयत खराब हो गया, तो गांव से जो है नाया को बुलाता है कि झाड़ फूक करेंगे, हो सकता है कुछ हो गया होगा। ठीक है, लेकिन नाया से झड़वाने के बाद भी जो है कृष्णा का हालत जो है काफ़ी नाजुक रहता है। ठीक है, तबीयत ठीक नहीं होता है। तो उसके बाद क्या होता है उसको देखिए, कहता है कि दोसर बिहाने कन्हैया बाबू 6 गो रुपया दे के दौरी सूप ले गलक। अब देखो रातों रात जो है कृष्णा की माई जो है टोकरी बुनती है, कृष्णा का बाप थक के आता है पहाड़ से, तो सो जाता है, लेकिन रात में प्रॉब्लम हो जाता है कि कृष्णा का जो है तबीयत खराब हो जाता है, तो दोनों सोच में पड़ जाती है। गांव से एक नाया बुलाता है झाड़ फूक करवाने के लिए, उसके बाद भी जो है इसका तबीयत ठीक नहीं होता है कृष्णा का। तो क्या होता है कि दूसरे दिन बिहान में जो है कन्हैया बाबू आता है कृष्णा के घर, और जो ऑर्डर दिया हुआ था है 2 गो दौरी और 4 गो सूप, वो ले जाता है और उसके बदले में जो है 6 रुपया जो है कृष्णा को दे देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है उसको देखिए कि तकर बादे 12-13 दिन ले कृष्णा के माए कृष्णा के जर भगवे खातिर माथा घास के जैर पीस के पिसौली और मतराई के एगो ताबीज घेचा में पिंगाई दिलिक। और फिर देखो उसके पास पैसा नहीं था ना कृष्णा के माए बाप के पास, तो कृष्णा का इलाज कैसे करवाता। तो यहाँ पे बता रहा है कि 12-13 दिन तक जो है उसके सर में जो है कपड़ा बांध के जो है रखा, सर के ऊपर कपड़ा बांध के जो है थोड़ा सा रखे रहा इतना दिन तक। और एक ताबीज होता है ना जो जिससे नज़र उजर नहीं लगता है, उसको जो है उसके गर्दन में, कृष्णा के गर्दन में पहना दिया। लेकिन इसके बावजूद भी जो है कृष्णा का तबीयत जो है आराम नहीं होता है।
तैयो कृष्णा के जर नाय भागला का। कृष्णा का जो तबीयत है उसके बावजूद भी जो है, इतना कुछ करने के बावजूद भी जो है कृष्णा का तबीयत जो है खराब हो जाता है। कृष्णा का माँ और बाप जो है काफ़ी टेंशन में हो जाते हैं। अब कृष्णा के माए और बाप दुयो विचार सलाह करथिन कि 6 गो रुपया से कृष्णा के डॉक्टरी करब। अब दोनों कृष्णा के माए और कृष्णा का बाप जो है काफ़ी सोचने लगते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो 6 रुपया है, इस 6 रुपया में से अपना बेटा जो कृष्णा है उसका हम लोग जो है डॉक्टर को दिखवाते हैं, 6 रुपया लेकर के जा करके, ठीक है, कि आपन नोन तियन करब। और फिर वो सब दोनों बैठ के जो है कृष्णा का माँ और कृष्णा की जो बाप है वो सब कहते हैं कि 6 रुपया हमको मेरे पास है, तो 6 रुपया से हम लोग जो है डॉक्टर को पैसा देंगे कि अपना जो है घर पान का जो खाना पीना उसकी व्यवस्था करेंगे। ये सब सोचने लगते हैं बैठे। काफ़ी गरीब होता है दोनों, कृष्णा की माँ और कृष्णा का बाप। उसके बाद क्या होता है कि मने तजबीज करकल, ठीक है, मने तजबीज करल कि एक तो तनी खोरा क्यों निगार गेल है और ओनो किसाने की हालत बेस ना है। और कहता है कि घर का जो है सब खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया है और दूसरे तरफ जो है कृष्णा का हालत भी नाजुक है, काफ़ी दिनों से बीमार है। 4 गो रुपया के 1.5 किलो टटकुआ चाउर लाइन के देवे और तकर बादे दवा बिरा के तिहा तब्दील करब। और उसके बाद जो है ये सब डिसाइड करते हैं अपने आप में दोनों पति पत्नी कि 4 गो रुपया का, कितने रुपया का, 4 रुपया का जो है 1.5 किलो जो है टट टटकुआ चार, ठीक है, जो चावल मार्केट से जो है चावल ला करके 1.5 किलो जो है 4 रुपया का लाएंगे और उसके बाद जो पैसा बचेगा उस पैसे से जो है इसका हम लोग इलाज करवाएंगे। कृष्णा दिनों दिन आर लड़वाए गेलक और कृष्णा जो है दिनों दिन जो है काफ़ी बीमार हो गया था। पैसा कौड़ी के कोनो बेस तिहा ना हो पारलक और कृष्णा के माँ और कृष्णा बाप के पास जो है पैसा उसा का कोई व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पाया, ठीक है। कृष्णा के माँ के करेजा काँप गेल और कृष्णा के माँ जो है काफ़ी टेंशन होने लगती है कि मेरा बेटा जो कृष्णा है काफ़ी दिनों से बीमार है, पैसा उसा है नहीं, तो इसका इलाज कैसे करेंगे। तो उसका करेजा जो है थोड़ा सा काँप उठता है। आखिर माँ के जिया तो गाय लेके रहे हैं और कहता है कि माँ का जो जी होता है, माँ का जो प्राण होता है, अपने बच्चे के प्रति जो प्यार होता है ना, वो गाय के समान होता है। किसके समान? गाय के समान, ठीक है। तो गाय भी आपको याद रखना है। पैतला में दू पैतला नीमन जोनरा के जे बड़ी जोगासिन लेस मुइदा के सावन भादो के बारिश खातिर रखले हलिक सहे खोल के दुकाने जाए के 5 रुपया में, कितने में? 5 रुपया में बेच दलगी। अब क्या करती है कृष्णा का माँ, जो मड़ुआ रखी होती है ना यहाँ पर, अच्छा जोनरा, मड़ुआ नहीं जोनरा है, तो जो जोनरा जो मकई रखी होती है ना कि बारिश के समय में जो निकाल के हम जोनरा खाएंगे, तो घर में कुछ अनाज स्टॉक करके रखा जाता है ताकि बरसात के दिन में अनाज जब नहीं उपज पाता है तो उस समय रखा हुआ सामान निकाल के उसको खा सके। तो जो रखा हुआ जोनरा होता है ना उसको निकाल के जो है उसकी माँ जो है एक दुकान में बेचती है और बेचने के बाद जो है 5 रुपया उसको दिया जाता है जोनरा के बदले। उस 5 रुपया को लेके जो है घर आ जाती है। उसके बाद कहता है कि तकर बादे कृष्णा के उठाए पठाए के बिना डॉक्टर जोग ले गल थी। और जब 5 रुपया जब आता है जोनरा को बेचने के बाद, तो उस पैसा से 5 रुपया को ले करके और कृष्णा को ले करके जो है डॉक्टर के पास जो है दोनों वहाँ पे चले जाते हैं। डॉक्टर साहेब कहले रहे जे तनको और अस्कियाल से कृष्णा के हालत ढेर खराब हो गेल रहतल। और कहता है कि थोड़ा सा और देरी करता तो कृष्णा का हालत जो है काफ़ी खराब हो जाता, ठीक है, मगर आवे हियाँ कुछ नया डर है। और कहता है कि तुम बहुत अच्छे समय पर आ गई हो, अगर थोड़ा सा लेट करती हो सकता है इसकी मौत भी हो सकता था, लेकिन अब बहुत अच्छे समय में तुम आ गई हो, तो यहाँ से मेरे पास कोई डर की भावना की कुछ नहीं है, मतलब कोई डर नहीं है, हम इसको जो है ठीक कर देंगे। डॉक्टर कृष्णा के नरी देख के दवाई दिल थी और एगो सुइया ऊपरिया दे दिल थी। और डॉक्टर साहब क्या किए, कृष्णा का जो नस होता है उसको देख करके जो है दवा जो है दिया, ठीक है, डॉक्टर साहब। और दवा के साथ साथ एगो सुई भी जो है कृष्णा को लगा देते हैं। कुल मोटे डॉक्टर बाबू 2 गो रुपया मांगलक और फिर डॉक्टर जो है दवा और सुई के बदले जो है मात्र 2 रुपया जो है कृष्णा के बाप और कृष्णा माई से जो है मांगते हैं। कौन? डॉक्टर बाबू। कितने रुपया? 2 रुपया जो है मांगते हैं दवा के लिए। इस सुन के कृष्णा के माई तो लाजे कठुआए गेलिक। और ये सुन के जो है कृष्णा का माई जो है थोड़ा सा ये अपने आप को ये सोचने लगती है कि इतना कम में डॉक्टर साहब कैसे जो है इलाज कर दे रहे हैं। मने मने सोचला कि एते बेस्ट डॉक्टर तकरो पर आपन दवाई बीरे सब मिलाए मिसाए के 2 रुपया। और कृष्णा का माई जो है काफ़ी संवेदनशील हो जाती है और कहती है कितना अच्छा डॉक्टर है, इतना डॉक्टर दवा लिखा सुई दिया और मात्र 2 रुपया हमसे ले रहा है। कृष्णा के माई के तनी हर्थो लागलन और कृष्णा का माई जो है थोड़ा सा मतलब कि शांत हो जाती है और थोड़ा सा सोचने लगते हैं कितना अच्छा डॉक्टर है। और बोलती है डरे डरे, डॉक्टर के कहलथिन कि डॉक्टर साहब तोहनी एक भगवान लगा।
और फिर कृष्णा का माँ बोलती है डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब, तुम लोग जो है, तोहनी जो है एक भगवान का रूप है, भगवान है, इतना कम पैसा डॉक्टर कहलत। और डॉक्टर फिर जवाब देते हैं कि ई तो हमर फीस बस, सेवा हमर लक्ष्य है, और दवाई बीरा के कोनो दाम जे हमर ठीन है, कोनो गरीब सिवा से न लिहिन। और कहता है, डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, यही हमारा काम है, यही हमारा धर्म है, ठीक है, हम भगवान के रूप में है, तो हमारा यही लक्ष्य है कि गरीबों का मदद करना होता है। इसलिए कहता है कि दवाई बीरा के जो है कोई हम पैसा नहीं लेते हैं, ठीक है, दवाई का कोई हम पैसा नहीं लेते हैं, हम केवल जो फीस है वही फीस हम 2 रुपया आपसे लिए हैं, बाकी दवाई जो है फ्री में दिए हैं, ठीक है। और डॉक्टर विनय के प्रतापे किसान बच गेल। और कृष्णा तो कह रहा है यहाँ पे कि डॉक्टर जो विनय है, आपको शुरू में बताया था ना 3 पात्र थे, कौन, कृष्णा, कृष्णा का माई बाप एक हो गया, दूसरा डॉक्टर साहब जिसका नाम था विनय, और तीसरा कन्हैया जो गांव का अमीर आदमी था, जो सूप और दौरी बनाने के लिए कृष्णा माई बाप को दिया हुआ था, जिसके बदले 6 रुपया मिला था। तो वही कह रहा है कि विनय नाम का जो डॉक्टर था, ठीक है, इसके आशीर्वाद से जो है कृष्णा आज बच गया, ठीक है। और कृष्णा के माई के राखल जोगावल दू पहला जोनरा आज 2 लाख बन गेल रहे। और फिर कहता है कि कृष्णा के माई के राखल जोगावल जो रखी थी दू पहला जोनरा, वो आज जो है 2 लाख बन गेल रहे। अगर ये कृष्णा बीमार नहीं पड़ता तो कृष्णा के जो माँ है ना, ये जो 2 पहला जोनरा जो रखी थी ना, जो बरसात के दिन में निकाल के खाती, ये जो है आज 2 लाख रुपया बन जाता अगर खर्चा नहीं होता तो। यही गरीब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इससे संबंधित जितने भी टेस्ट हैं, जितने भी प्रश्न हैं, सारे चीज़ हम आपको ऐप में देंगे, वहाँ से सारे टेस्ट को आप लगा लीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, यहाँ पे एक गरीब परिवार है, इसी के बारे में इसमें बताया गया है। कृष्णा एक बच्चा है, ठीक है, कृष्णा के माँ और बाप जो है किस तरह से स्ट्रगल करते हैं अपने लाइफ में, इसी के बारे में बताया गया है। इसके अलावा एक डॉक्टर साहब है विनय, वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं, मात्र 2 रुपया में जो है फीस ले करके जो है फ्री में दवा दे करके जो है कृष्णा का इलाज करता है, जिससे कृष्णा का जो है जान बच जाता है। इसके अलावा जो है गांव का जो बड़ा आदमी होता है कन्हैया बाबू, वो कन्हैया बाबू जो है 6 रुपया देते हैं, किसके लिए, तो कन्हैया बाबू जो है 6 रुपया देते हैं 2 दौरी और 4 सूप के लिए, ठीक है। इससे भी इसको आमदनी होती है, और इसी प्रकार जो है अपना जो है जीवन जो है ये सब यापन करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, ठीक है। इससे संबंधित टेस्ट जो है हम बहुत जल्द देंगे, सब काम चल रहा है, जैसे ही सारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा उसके बाद हम एक्टिव करवा देंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आगे जो भी चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका ओन दीदा, ठीक है, इसमें एक क्लासेस लग जाएंगे, लगभग 6 पेज है, तो थोड़ा सा 1 घंटा समय लगेगा, तो इसको हम करवा देंगे। इस तो कल भी दो क्लासेस लेंगे, ओन दीदा और इसके आगे जो भी कहानी होगा, ठीक है। और इस तरह से बहुत जल्द हम इसको कंप्लीट करवा देंगे। बस कहानी जो हम समझा रहे हैं ना, इसको एक बार आप लोग समझ लीजिए और टेस्ट लगा लीजिए, इससे आगे कुछ नहीं करना, सारे प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू सबको।